सभी बच्चों और मित्रों को गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हो सब? उम्मीद करता हूँ सब मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे। मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब मेरे चैनल को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं। आज हम बात करेंगे पशुओं की प्रमुख नस्लें, जिसमें हम गाय की नस्ल, भैंस की नस्ल, बकरी की नस्ल, ऊंट की नस्ल, मुर्गी की नस्ल के बारे में बात करेंगे और देसी ट्रिक के साथ हम इन्हें याद करेंगे जो कंपटीशन एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। आप जैसा लिख रखा है, आपको ध्यान है कि सुपरवाइजर हो, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर हो, एग्रीकल्चर जो जेट की एग्जाम हो, आईसीआर की एग्जाम हो, इसके अलावा जो कंपटीशन एग्जाम राजस्थान के हो चाहे इंडिया लेवल के हो, उनमें पशुओं की नस्लें पूछी जाती है। और इतने सारे पशुओं के कारण क्या है, जैसे नाचना आपसे पूछ लूँ नाचना किसकी नस्ल है तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो आपको बता दूं, नाचना एक ऊंट की नस्ल है। चोकला आपसे पूछ लूँ चोकला किसकी नस्ल है तो ऐसे ही चोकला है, गोमट है, ठीक है, महसाना है। अलग अलग जो नस्लें होते हैं हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इन्हीं के साथ हम क्या है, एक वीडियो लेके आए हैं। आप लंबा वीडियो है जिसमें इन सभी पशुओं की मेन नस्लों के बारे में बात करेंगे और वो भी देसी ट्रिक के साथ हम बात करेंगे। तो आप बने रहे हमारे साथ। तो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले हम गाय की नस्लों के बारे में बात करेंगे। सामने जैसे लिख रखा है गाय की प्रमुख नस्लें दे रखी है। तो गाय की कौन कौन सी नस्लें दे रखी है तो देखें ट्रिक के साथ। तो नीचे हम देखते हैं गाय की प्रमुख नस्लें। तो यहां क्या लिख रखा है देखें आप, लिख रखा है गाय की प्रमुख नस्लें। ट्रिक फर्स्ट है, ऐसे हम अलग अलग ट्रिक पढ़ेंगे गाय के लिए। क्या ट्रिक दे रखी इसमें? पहला है शीशा गिरा दे। कितना शानदार ट्रिक बना रखी है हमने। शीशा गिरा दे, शीशा गिरा दे। सी यानी सिंधी, सा यानी साहिवाल, गिरा यानी गिर और दे यानी देवनी। कितनी शानदार तरीके से एक अच्छी ट्रिक देसी भाषा में शीशा गिरा दे यानी सिंधी, साहिवाल, गिर, देवनी। आपको याद हुई कि नहीं हुई बताइए। आप कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। और कोई वीडियो चाहिए उसके लिए भी आप बता सकते हैं। राजस्थान जीके से संबंधित हो, इंडिया जीके से संबंधित हो, कितने शानदार तरीके से आपको बता दिया है। आगे हम बात करते हैं, और भी नस्ल हैं, बने रहे हमारे साथ। दूसरी ट्रिक की बात करते हैं नाम। दुनिया में नाम ही काफी होता है, एक नाम चलना चाहिए। तो पहला क्या है, और मेरा नाम तो आप जानते होंगे, नहीं जानते तो आपको बता दूं, मेरा नाम है दिनेश कुमावत, ठीक है। तो एन का मतलब नागौरी, ए का मतलब अमृतमहल, एम का मतलब मालवी। नाम नाम ही काफी होता है। गाय की नस्ल, ये किसकी नस्ल है? गाय की नस्लें बदले अभी अभी गाय की नस्लें हैं, फिर भैंस की नस्लें पढ़ेंगे हम। तो गाय की नस्लें हैं तो नाम ही काफी होता है, नागौरी, अमृतमहल, मालवी। तो गाय का नाम ही काफी होता है। और जानते हो गाय हमारी गौ माता है, ठीक है, गाय हमारी माता है, ठीक है। और बच्चों से कहते हैं गाय पर निबंध लिखिए, तो गाय का डायग्राम बनाकर उसको ऊपर लिख देते हैं निबंध। ऐसे आजकल के बच्चे होते हैं, ऐसे कोई लिखता है क्या? हद ही कर दी मतलब। आगे देखिए आप, तीसरी ट्रिक के साथ बात करेंगे हम। मेरा काका हरी था। मेरा काका कौन था? ऐसे मत देखो ऊपर लाइन क्यों खींच रहा हूं, क्योंकि नीचे से मैं क्या सीधे लाइनें लाऊंगा। तो मेरा काका हरी था, कौन था रे? मेरा काका हरी था। मैं यानी मेवाती, रा यानी राठी, का यानी कांकरेज, हरी यानी हरियाणवी और था यानी थार पाकर। देखो कितनी शानदार तरीके से मैंने गाय की नस्ल याद करवाई है आपको। मेरा काका हरी था, कौन था बच्चों? मेरा काका हरी था। मैं यानी मेवाती, रा यानी राठी, का यानी कांकरेज, हरी यानी हरियाणवी और था यानी थार पाकर। कैसी लग रही है ट्रिक? अगर अच्छी लग रही है बच्चों तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। भीख नहीं मांग रहा हूं, आपकी इच्छा है तो कर दो, नहीं मत करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। आगे देखो बच्चों, आगे हम बात करते हैं चौथी ट्रिक। चौथी ट्रिक क्या है? गाय का माता हरी नागसा। अरे गाय का माता हरी नागसा, हरी के समान, अरे हरी नागसा, नाग के समान। नाग तो जानते हो, नाग देवता। तो गाय यानी गाय का यानी कांकरेज, माँ यानी मालवी, था यानी थार पाकर, हर यानी हरियाणवी, ना यानी नागौरी और सा यानी साचौरी। कितनी देसी ट्रिक के साथ आपको गाय की नस्लें हमने याद करवाई। ऐसे ही हम आगे मतलब नीचे और चलते हैं और भैंस की नस्लें याद करते हैं। नोट कीजिए, क्योंकि मानव मस्तिष्क भूल जाएगा। नोट कीजिए इन्हें, आप नोट कर ले, भूल जाओगी। मानव मस्तिष्क बोल सकते हो, नोट कर लो, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं
अब हम बात करेंगे किसकी, भैंस की नस्लें बात करेंगे। भैंस तो आप जानते ही हो सबसे ज्यादा वसा पाई जाती है भैंस के दूध में, ठीक है। तो भैंस की प्रमुख नस्लों के बारे में बात करेंगे और देखते हैं। तो भैंस की प्रमुख नस्लें, जैसे आप ऊपर लिख रखा है भैंस की प्रमुख नस्लें, क्या लिख रखा है, मुन्ना बजासुर में, अरे मुन्ना बजासुर में, अरे मु यानी मुर्रा मुरादाबादी, ना यानी नागपुरी, वैसे यहां से भय याद रखो बदावरी, और सुर यानी सुर पहले जा गया, जा यानी जाफराबादी जमुना, और इसके अलावा सुर यानी सूरती, और मैं नीचे रह गया रे, मैं यानी महसाना, मैं यानी महसाना, मैं यानी महसाना। तो कैसी लगी मुन्ना बजासुर में, कितनी देसी तरीके से आपको नस्लें याद करवाइए। ये कंपटीशन एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि कंपटीशन एग्जाम का सिलेबस बहुत ही बाउंडर होता है अपनी भाषा में बोले तो एक एक चीजों को हम ट्रिक के साथ पढ़ें, उन्हें आम भाषा में हम कॉमन कर दें तो हम भूलेंगे नहीं, लॉन्ग टाइम तक हमें याद रहती है ऐसी बातें। अभी मैंने आपसे से बोला मुन्ना बजासुर में, सुर है इसका मतलब सूरती आपको याद रहेगा, मैं यानी महसाना, और बै यानी भदावरी, और मु यानी मुर्रा। मुर्रा नस्ल आप देखोगे सींग घूमे होते हैं उसके, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, ज्यादा नहीं बोलेंगे हम। भैंस की प्रमुख नस्ल की और है ट्रिक, एक और ट्रिक आपके सामने। तो क्या ट्रिक है, मुमु बसु जमजा नाग, मुमु बसु जमजा नाग, मु यानी मुर्रा, मु यानी मुरादाबादी, ब यानी बदावरी, सु यानी सूरती, ज यानी जमुना, मैं यानी महसाना, और ज यानी जाफराबादी। ये एक और ट्रिक जो उन पहले वाली नस्लों से है, तो ये भी ट्रिक आप याद कर सकते हो, मुमु बसु जमजा नाग, ठीक है, याद रखना है। आगे चलिए नीचे और देखते हैं। अभी क्या है, ये तो ट्रेलर ही है, मूवी अभी बाकी है, ठीक है बच्चों। आगे देखो, अब है भेड़ की प्रमुख नस्लें, सीब यानी भेड़, और भेड़ की प्रमुख नस्लें। और आप बताओगे कमेंट सेक्शन में, भेड़ है, ऊंट है, भैंस है, गाय है, इनके वैज्ञानिक नाम क्या होते हैं, कमेंट सेक्शन में बताओगे। और आपको नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन में लिख के भेजोगे, इनके भी वैज्ञानिक नाम बताओ। जो जीव जंतु होते हैं वैज्ञानिक नामों से भी क्या होता है, जूलॉजिकल नेम और बॉटनिकल नेम होते हैं, यानी प्राणी नाम होते हैं, वनस्पति नाम होते हैं, वनस्पति पेड़ पौधों के लिए, और जूलॉजिकल जंतुओं के लिए नाम होते हैं। वो भी कंपटीशन एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण होते हैं, उनके भी वीडियो बना देंगे, आपकी इच्छा है तो। नहीं बनाएंगे, ठीक है। आगे देखो बच्चों, क्या कह रहा है आगे, छोटा कर लेते हैं इसे हम। क्या कहना चाह रहे हैं, अरे ये किसकी रे बच्चों, ये क्या है, भेड़। भेड़ को आप जानते हो अच्छी तरह, ऊन इससे प्राप्त करते हैं। अब ट्रिक क्या कहना चाह रही है, देखो बच्चों ध्यान से। मेरा मामा अभी अभी ये सोचकर जयपुर आया, मेरा मामा क्या सोच कर आया, अभी अभी ये सोच कर आया। अभी क्या सोच के आ रहा है मेरा मामा, आ सकता है मामा जी है मेरे आकर। तो मैं यानी मेरिनो, माँ यानी मारवाड़ी, माँ यानी मालपुरा, ए यानी अविकालीन। अभी अविकालीन आप भूल जाओगे किसकी नस्ल है, अरे तो याद रखना है ना, मेरा मामा अभी अभी यह सोचकर जयपुर आया, तो यहाँ ऐसे अविकालीन है ना, सारी नस्लें याद हो जाएगी यहाँ से। सो यानी सोनाड़ी, चे यानी चोकला, और के यानी कराकुल, और जे यानी जैसलमेरी, पू यानी पुंगल, बी यानी ये बी तो आया नहीं बीकानेरी, और रे यानी रेम्बुलेट। तो मेरा मामा यह सोचकर अभी अभी यह सोचकर जयपुर आया। जयपुर तो आप जानते हो गुलाबी नगरी, किसने बसाई थी रे, सवाई जय सिंह ने, ठीक है। चलते हैं आगे एक और ट्रिक भेड़ की नस्ल याद करने की। देखिए, भेड़ का नाम मामा चौक में पूछे, ये मामा ही पूछेगा अपने चौक में, क्या करेगा, भेड़ का नाम जो होता है वो मामा चौक में पूछेगा। तो ना यानी नाली हो गई। अब नाली आप कंपटीशन एग्जाम में आ जाए, नाली किसकी नस्ल है, तो नाली याद करते तो नाली याद आती है आपको, नाली जब आती है तो नाली याद आती है, नानी याद आती है, ठीक है। नाली यानी भेड़ रे, भेड़ याद करो ना, भेड़ का नाम मामा चौक में पूछे, और नैसे नाली, नैसे नानी, नानी का बेटा मामा, तो याद हो गया ना आपको। आगे देखो रे, माँ यानी मारवाड़ी, माँ यानी मालपुरी, चौक यानी चोकला। चोकला नस्ल कई बार कंपटीशन एग्जाम में ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, नोट कीजिए, मानव मस्तिष्क है, लिख लो इनको, भूल जाओगे।
करेंगे ये बकरी क्या कहना चाह रही है। तो देखो बकरी की नस्लों के बारे में बात करें, देसी ट्रिक के साथ हम बात करेंगे और वही आसान भाषा में समझेंगे हम। तो देखो क्या है, क्या लिखा हुआ है बकरी की। तो पहले है बकरी की नस्लें लिखा हुआ है, और क्या लिखा हुआ है, तो देखो लिखा हुआ है अजब सी मार सेलों पर। कैसी मार, अजब सी मार, यानी अनोखी मार सेलों पर, अजब सी मार सेलों पर। देखो क्या है, ए यानी राजसी, जय यानी, ए यानी तो समझ गए राजसी, जय यानी जमुनापरी, ब यानी बारबरी, सी यानी सिरोई, सी यानी सिरोई, और माँ यानी मारवाड़ी, और से यानी शेखावटी, लो यानी लोही, और पर यानी परबतसरी। तो अजब सी मार सेलों पर, कितनी देसी तरीके के साथ हम बकरी की नस्ल याद करे हैं। किसकी, बकरी की नस्ल। अजब सी मार सेलों पर, राजसी, जमुनापुरी, बारबरी, सिरोई, मारवाड़ी, शेखावटी, लोही और पर्वतसरी या पर्वतसारी। इसी के साथ अभी दो ट्रिक और हैं, उनके द्वारा भी हम क्या है बकरी की नस्ल याद करेंगे। तो देखते हैं आगे हम। आगे ट्रिक नंबर 2 लिख रखी है, वो क्या लिख रखी है, तो देखो उनको भी। लड़कों ने बियर को बार बार मेरे शरीर पर जमकर गिराया। कितनी शानदार देसी तरीके से है बच्चों, डियर स्टूडेंट। लड़कों ने बियर को बार बार मेरे शरीर पर जमकर गिराया। बियर यानी बी यानी बिटल, बियर को यानी कश्मीरी, बार बार यानी बारबरी और ब्लैक बंगाल, बार बार यानी बारबरी और ब्लैक बंगाल। शरीर पर यानी शरीर यानी सिरोई, पी यानी पश्चिमना, जमकर, जमकर यानी जमुनापुरी या जमुनापरी, कर यानी गिराया कर, तो इसका मतलब कच्छी। तो कितनी शानदार तरीके से लड़कों ने बियर को बार बार मेरे शरीर पर जमकर गिराया और बकरी की नस्लें याद हो गई हमें। ऐसी ही देसी ट्रिक के साथ अभी एक और है, उसको भी देख लेते हैं डियर स्टूडेंट। ट्रिपल ए समानते, कौन समानते रे बच्चों, ट्रिपल ए समान ही होंगे। तो देखो एक का मतलब अंगोरा, फिर एक का मतलब अल्पाइन, फिर एक का मतलब अंगोल, न्यूबियन, समानते से यानी सानेन, थे की जगह आप ते कर लो रे बच्चों, टे कर लो मतलब इसको यानी टोगनबर्ग। तो कितने शानदार तरीके से ट्रिपल ए समानते यानी अंगोरा, अल्पाइन, अंगोल, ल्यूबियन, सानेन और टोगन। आगे देखिए, आगे आगे आती है, ये हो गई ना, ये हो गई। चलो ऊंट की नस्ल आती है। अब ऊंट की नस्ल आती है, ऊंट की प्रमुख नस्लें कौन कौन सी है, तो ऊंट की नस्लों की बात कर लेते हैं हम। तो सबसे पहले है जैसल का ऊंट बीका नाच गोमट में, जैसल का ऊंट बीका नाच गोमट में। जैसल यानी जैसलमेरी, बीकानेर यानी बीकानेरी, नाचना यानी नाचना ऊंट, और गोमट यानी गोमट, गो यानी गोमट। तो आप जान दो नाचना जो है ऊंट की नस्ल है, ये भी कंपटीशन एग्जाम में बार बार पूछी जा चुकी है। नाचेगा कौन, ऊंट, ऊंट नाचता है ना, जो ऊंट को नचाते हैं ना, ठीक है। तो ऊंट क्या की नस्ल है, नाचना, याद रखना है बच्चों। आगे देखते हैं हम, आगे बात करें हम, तो आगे आती है मुर्गी की प्रमुख नस्लें। और मुर्गी की प्रमुख नस्लों में कोई भी ट्रिक नहीं दे रखी है डियर स्टूडेंट, और हम इन्हें जल्दी से ऐसे याद करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो हम बात करते हैं मुर्गी की प्रमुख नस्लों के बारे में। एक है कड़कनाथ, नाम ही क्या है कड़कनाथ, किसकी, मुर्गी की नस्ल। नंदोदिनी, ग्राम प्रिया, श्रीनिधि, वनराजा, ये किसकी नस्लें देखो कितने शानदार नाम है इनके मुर्गियों के नस्लों के, ठीक है, क्या शानदार नाम इनके। आगे और देखिए, और विदेशी मुर्गियों की नस्लें दे रखी है यहाँ पर। लेगोहॉर्न है, रोड आइलैंड रेड है, अंडालोर्फ है, प्लाइमोथ है, कार्निस है, और न्यू हैम बेंचमार्क साइगर है। तो ये थी मुर्गी की प्रमुख नस्लें। तो कैसा लगा वीडियो, अगर अच्छा लगा हो आपको तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस चैनल को फैला दीजिए, ठीक है। आपको सभी को
जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।